कि एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटेलिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, विद कैटेलिस्ट है। और एक्टिवेशन एनर्जी मान लो विदाउट कैटेलिस्ट है, ठीक है ना। तो अपना क्या जाएगा, रेट कांस्टेंट विदाउट कैटेलिस्ट, रेट कांस्टेंट विदाउट कैटेलिस्ट, इसी को लिख लीजिए। ईएसी क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटेलिस्ट, केसी रेट कांस्टेंट विद कैटेलिस्ट। E1 एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा विदाउट कैटेलिस्ट, ठीक है ना। और ये भी रेट कांस्टेंट विदाउट कैटेलिस्ट, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। चलो, तो अपन एक नेक्स्ट चीज देखते हैं जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ आरएनएस कांस्टेंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्या, मैं बात करता हूँ यूनिट्स ऑफ, ठीक है, आरएनएस कांस्टेंट, ठीक है, जो प्लस ए कहलाता है, इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो क्या होता है। देखो पहले बात ध्यान रखना कि अपना फॉर्मूला है के इज इक्वल टू ए ई नेगेटिव ई अपॉन आर टी, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करूँ तो ये, ठीक है ना, ए ई फिर ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है, ई अपॉन आर टी हो जाएगा। और थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं टेम्परेचर को अगर मैं रखता हूँ जीरो, मैंने टेम्परेचर को मान लो रखा जीरो, तो क्या हुआ, तो देखो टेम्परेचर रखा जीरो, ठीक है ना, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। अब कोई भी अगर कंडीशन है, कोई भी नंबर है, कुछ भी हो, तो वो जीरो से अगर डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिट हो जाएगा, तो ई की पावर इन्फिनिट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ए अपॉन ई की पावर इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई भी इन्फिनिट होता है, मान लो कोई भी इन्फिनिट होता है, ठीक है ना, फिर वन अपॉन इन्फिनिट क्या होगा, वन अपॉन इन्फिनिट क्या होता है अपने पास, ठीक है। तो ये ई की पावर इन्फिनिट भी क्या हो जाएगा प्लस, ई की पावर इन्फिनिट भी क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिट हो जाएगा, तो ठीक है ना। ये अपने पास क्या होता है, टेंस टू बी जीरो, तो ये पूरा टर्म अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी जीरो रखता हूँ तो ये जीरो, तो ई अपॉन जीरो इन्फिनिट हो जाएगा, तो इन्फिनिट इन्फिनिट तो टेंस टू बी कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ठीक, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर जीरो रखता हूँ तो ध्यान रख लेना, ये पूरा टर्म अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने पास के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपने पास जीरो हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। टेम्परेचर जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, तो ये इन्फिनिट, ई की पावर इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट हो जाएगा अपने पास, किसी पावर इन्फिनिट इन्फिनिट हो जाएगा, तो ए इन्फिनिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक ना। अगर मान लो टी को इन्फिनिट रखता हूँ, इफ आई पुट टी को मैं इन्फिनिट रख दिया मान लो, तो क्या होगा, ये इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट किसी चीज से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, इन्फिनिट ही होगा। अब ए अपन इन्फिनिट क्या होता है, ठीक है ना, वो जीरो हो जाएगा, ए अपन इन्फिनिट क्या हो जाएगा, ए इन्फिनिट, ए भी इन्फिनिट, ए अपन इन्फिनिट क्या जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो, ए की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ए की पावर जीरो प्लस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ए वन, तो के इज इक्वल टू इस केस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक, ए आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, अगर मैंने मान लो एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने जीरो रख दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को मैं जीरो रखता हूँ, तो इसको जीरो रखा,
इसको 0 लिखा तो 0 हो गया। अब 0/1 क्या होता है, 0 होता है तो e⁻0, तो इस केस में k = a आ जाएगा, k = a आ जाएगा। और अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को मान लो इन्फिनिट रखता हूँ, ठीक है, एक्टिवेशन मैंने क्या करा, इन्फिनिट रखा, ठीक है ना। तो इन्फिनिट क्या होता है, 1/0, इन्फिनिट को 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/0 इन्फिनिट कहलाता है आपके पास, ठीक है। तो 1/0 डिवाइडेड मान लो अपन, ठीक है ना, 1/2 करते हैं तो कितना आएगा अपने पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी, ठीक है ना, इन्फिनिट बाय कुछ भी रखेंगे अपन तो इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। अभी की पास इन्फिनिट क्या जाएगा, इन्फिनिट आएगा। अभी पर इन्फिनिट क्या 0 हो जाएगा, तो इस केस में k क्या आ जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ये बस इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये बस क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि टेम्परेचर 0 रखेगा तो k भी 0 रहेगा, टेम्परेचर इन्फिनिट रखेगा तो k 1 के बराबर हो जाएगा। ये रेट कांस्टेंट या आरएमएस कांस्टेंट कहलाता है, k क्या कहलाता है, k से रेट कांस्टेंट कहलाता है, k क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो k 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी मान इन्फिनिट है तो k 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, ठीक है, इस चीज से अपन को एक बात पता चलती है, इस चीज से अपने को बात पता चलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट रहेगी, सही, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट रहेगी ना, वही क्या रहेगी, यूनिट ऑफ आरएमएस कांस्टेंट रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लिया होगा, ठीक है आप लोगों ने, तो ध्यान रख लेना इस चीज का, ध्यान इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या पता चला, कि A डिपेंड्स अपॉन, A डिपेंड्स, ठीक है ना, A डिपेंड्स अपॉन K, A डिपेंड्स अपॉन K। तो इसी को ध्यान रखना, ठीक है। जो यूनिट K की रहेगी, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, वही A की भी रहेगी, और वही A की भी होगी। इस चीज को नोट कर लीजिए, जो यूनिट K की रहेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वही A की भी रहेगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रख लीजिए। इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखूँ कभी, ठीक है, यूनिट लिखूँ मान लो, ठीक है ना, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट लिखूंगा, तो 0 ऑर्डर, ठीक है ना, रिएक्शन के लिए जो K की यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी अपन जानते हैं, वो कितनी होती है, मोल, ठीक है ना, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये 0 ऑर्डर के लिए था। और अगर मान लो मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालूंगा K की यूनिट, वो कितनी सेकंड इनवर्स आती है। अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए मान लो निकालता हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में K के लिए निकालता हूँ, तो कितनी आएगी, वो अपने पास आ जाएगी मोल, ठीक है ना, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स आ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये सेम की सेम रहेगी फॉर
ए, सेम फॉर ए के लिए ये रहेगी रेट कांस्टेंट के लिए। इस चीज को नोट कर लिया, मिटा दे, मिटा दे। चलो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था अपने पास। चलो, तो अपन एक कर्व की बात करते हैं, एक ग्राफ की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसका नाम देके रखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, एनसीईआरटी वाला कर्व ही है, इसका नाम क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है ना, और वो किसके लिए, फॉर एनर्जी के लिए, ये किसके लिए, एनर्जी के लिए है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो एक कर्व होता कैसा है, तो एक कर्व अपने पास होता है इस तरह से। ठीक है, कर्व अपने पास कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, ये अपने पास कर्व कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा अपने पास फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अपने पास होता है Na बाई Nt। ठीक है ना, Na बाई Nt होता है इस दिशा में। और ये जो अपने पास रहेगा काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला, ये y हो जाएगा अपने पास, ये x हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व हो जाएगा। अब ये कर्व होता कैसा है, क्या ये पास कर्व होता है कैसा, तो ये अपने पास कर्व कुछ इस तरह से होता है। एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, और एक दूसरा यहां से बनेगा, ठीक है ना, ऐसा और ये ऐसा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ये कुछ इस तरह से कर्व बनता है आपके पास। ठीक है ना, इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बनता है। और जो ऊपर वाला है ये अपने पास टेम्परेचर कुछ T1 पे रहेगा, टेम्परेचर T1 पे रहेगा, और जो ये नीचे वाला टेम्परेचर T1 प्लस 10। ठीक है ना, मतलब अपन ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई, डबल हुई, इसका रेट कांस्टेंट यहाँ पे डबल हुआ, इसलिए T1 प्लस टेम्परेचर आ गया। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान रखना अपने पास यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे जो रहता है अपने पास, ये जो लाइन है ये क्या शो करती है, डॉटेड लाइन क्या शो करती है, ये शो करती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये डॉटेड लाइन है ना, ये अपन को बनाएगी, बताएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि पार्टिकल्स का एक्टिवेशन हुआ। ठीक है ना, तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में Na अपॉन Nt है। Na अपने पास क्या रहेगा, Na अपने पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ molecules with energy E, और Nt क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ molecules। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना जूल में होगी। तो देखो, जब मान लो इस रिएक्शन कंडीशन है जिसमें अपन ने टेम्परेचर T दिया और इसकी एनर्जी एक्टिवेशन थी,
तो इस केस में ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट इतने कर रहे थे, ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्ट इतने कर रहे थे। तो ध्यान रखना ये जो लाइन रहेगी ये क्या शो करेगी, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एट टेम्परेचर T1 पे रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। ये वाला ये इस लाइन के लिए, ठीक है, इसके लिए। और जो ये वाला जो शो करेगा अपने पास, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो शो करेगा, मान लो मैं इसको बोल देता हूँ, ये वाला जो शो करेगा अपने पास, ये वाला क्या शो करेगा, ये अपने पास रहेगा, ठीक है ना, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, रिएक्ट एट टेम्परेचर, ठीक है, T+10, ठीक है। इसको याद ही करना है, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, ठीक है ना। ये अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा के, ठीक है, इसको मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ कि भाई देखो अपने पे ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, ये अपने पास IMP चीज़ें है कि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो भैया ध्यान रखना क्या होगा, के भी बढ़ेगा, के तो अपन जानते हैं ना कि के बढ़ता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ध्यान रखना। और क्या होगा कि जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स देके रखा है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अपने पास देके रखे हैं, ठीक है ना, और उनकी क्या रहेगी, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू, ठीक है ना, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेस, वो भी क्या करेंगे, इंक्रीजेस करेंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि देखो इस केस में ध्यान रखना फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स N/N थे, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर T1 था अपने पास, T था, तो इसमें रेट कांस्टेंट बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी थी, इतनी थी, तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना था, लेकिन अपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें टेम्परेचर T1+10 कर देगा। इसमें ध्यान रखना इसमें काइनेटिक एनर्जी सी कितनी है, सिर्फ इतनी है, देखो इसमें सिर्फ इतनी है, टेम्परेचर T पे सिर्फ इतनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की देखिए टेम्परेचर T1 पे कितनी है, इतनी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गए ना, T+10 पे क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ा, T1 टेम्परेचर था तो क्या था आपके पास, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 10 से बढ़ाया तो कितनी हो गई, काइनेटिक मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, बढ़ जाएगा। और फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर या इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर कितनी थी, यहाँ पे इतनी थी पहले इसके लिए, तो अब इसमें क्या जितनी बढ़ेगी, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मिटाड़ दे, ठीक है, ये ऊपर से अच्छे से लिख लीजिए इसको, ठीक है, मिटाड़ दे।
ठीक है। और अपने पास एकोग्राफ एनसीईआरटी का देखे रखा है, सेम इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो भी वही है क्या कि भैया फ्रैक्शंस ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो एनी अपॉन एनटी रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये जो अपने पास केलेगिन ये इसको क्या बोलते हैं अपन, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम है, आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मैनेज कीजिए, ईयरफोन लगा के इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।